हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसमें आपका सहयोग है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए, हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए आज के हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग जो है हमारा पेज लेआउट का, अरेंज ग्रुप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है ये टेक्स्ट जो नॉर्मल हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, और रैपिंग का मतलब होता है छुपाना। अब टेक्स्ट छुपाना, इससे तो कुछ मीनिंग निकल नहीं रहा है। इसको समझने के लिए एक ऑप्शन होता है कि यदि हम इमेज और टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में रखते हैं, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम इमेज के साथ अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे लिखें। तब उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग बहुत उपयोगी होता है। इसको प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि टेक्स्ट रैपिंग भी कई तरह की होती है। अरेंज ग्रुप के अंतर्गत जो टेक्स्ट रैपिंग है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे इनलाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम एंड थ्रू। बहुत से लोगों को इसका यूज़ नहीं बनता है, लेकिन आज हम इन सबका यूज़ पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं, मतलब इसमें से जैसे स्क्वायर है, इन लाइन विद टेक्स्ट है, बिहाइंड टेक्स्ट है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। रैपिंग का प्रैक्टिकल देखने के लिए हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और उसके लिए हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एक डॉक्यूमेंट है ये, जिसको मैंने सेव नहीं किया है। यहाँ पर मैंने कुछ मटेरियल कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। ये मटेरियल मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ही लिया है। यहाँ पर हम टेक्स्ट रैपिंग सीखेंगे। टेक्स्ट रैपिंग सीखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके साथ इमेज होना ज़रूरी है, तभी आपको टेक्स्ट रैपिंग बहुत अच्छे से समझ आएगी। हम इंसर्ट पर जाकर एक पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ पर ये पेंगुइन की पिक्चर इंसर्ट कर ली, तो आपने देखा कि ये पेंगुइन की पिक्चर जो है हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई। लेकिन ये जैसे ही इंसर्ट हुई तो हमें कहीं भी इंसर्ट हो गई, मतलब ये देखिए। अब हमें इसको एडजस्ट करना है, पिक्चर को टेक्स्ट के साथ एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए हम टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पर जाकर इसको सबसे पहले बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी। अब हम और देखना चाहते हैं, यदि कि हमने देखा कि हमारी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे तो आ गई, लेकिन हमें इस पिक्चर को छोटा करके कहीं भी एडजस्ट करना है। ओके, इसको हमें बैकग्राउंड नहीं बनाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। तो हमारी जो पिक्चर है, अब इसको कहीं भी खिसका सकते हैं, ये देखिए। और इस पिक्चर को छोटा कर देंगे ताकि यह हमें आसानी से दिखाई देने लगे और हमारा टेक्स्ट भी हमें आसानी से दिखाई दे। तो जैसे ही हमने इसको टेक्स्ट को छोटा किया, तो आप देखिए मैं इसको कहीं भी मूव कर रही हूँ और हमारी पिक्चर जो है वो कहीं भी मूव हो रही है। अब हम टेक्स्ट रैपिंग पर जाकर और ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको इनलाइन विथ टेक्स्ट किया, तो आपने देखा कि ये टेक्स्ट जो हमारा एक लाइन में पिक्चर के साथ आ गया। अब हमारी टेक्स्ट की जो पिक्चर है वो मूव नहीं हो सकती कहीं भी। ओके, हम इसको और कहीं ले जाएंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है पीछे का वो छुप जाएगा। तब हम इसके लिए देख लेते हैं कि इसको करने के लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं। पिक्चर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग पर जाएंगे, और हमें पिक्चर को जहाँ रखना है वहाँ हम क्लिक करेंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम अपनी पिक्चर को मूव करके, सपोज दैट हमें पिक्चर को बीच में रखना है, तो हम बीच में रखकर इसको स्क्वायर पर क्लिक कर देंगे। अब उससे क्या होगा कि स्क्वायर शेप में हमारी पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट लिखा जाएगा, और हम पिक्चर को कहीं भी सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में हमारा जो पिक्चर है वो कहीं भी सेट रहती है। अब फिर से हम इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं, और हम सपोज दैट यहाँ पर अपनी पिक्चर को रखना है, तो पीछे का जो पोर्शन है वो छिप रहा है, तो हम इसको यहाँ पर लाना है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करेंगे और इसको हम स्क्वायर शेप में कर देंगे। तब हमारा क्या होगा
कि जो टेक्स्ट है वो बाजू में आ जाएगा और पिक्चर हम जहाँ एडजस्ट करना चाहते थे वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। आप एक एक ऑप्शन समझते जाइए। लाइन विद टेक्स्ट से लाइन में आ गई, स्क्वायर से चारों तरफ टेक्स्ट आ गया। अब बिहाइंड टेक्स्ट से हमारी पिक्चर पीछे चली गई, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से हमारी पिक्चर आगे आ गई। अब यदि हम पिक्चर को सपोज दैट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद हम अपनी टेक्स्ट को सपोज ऊपर नीचे रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट रैपिंग पर जाकर हम टॉप एंड बॉटम पर क्लिक करेंगे। तब देखिए हमारी जो पिक्चर है वो टॉप बीच में आ गई और टॉप में और बॉटम में हमारा टेक्स्ट आ गया। इस तरीके से हम अपना किसी भी प्रकार से टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। अब देखिए यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जो पिक्चर है उसके लिए थोड़ा सा स्पेस और बना लें, तब हम उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग पर जाकर हम यदि एडिट रैप पॉइंट्स भी होते हैं उससे हम अपनी पिक्चर का भी जगह रैप पॉइंट्स, यदि हम एडिट रैप पॉइंट्स पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे पिक्चर के चारों तरफ रेड कलर की लाइन आ जाती है। सो हम इसको अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस तरीके से अपनी पिक्चर चाहिए है तो हमारा टेक्स्ट वैसे एडजस्ट हो जाएगा, यदि हमें इस तरीके से पिक्चर चाहिए है तो वैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो पिक्चर जो है उसको एडजस्ट करने की टेक्स्ट हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इतनी जगह छूट जाएगी। सो इस तरीके से हम टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ अपनी पिक्चर को टेक्स्ट के हिसाब से मूव करने के लिए कर सकते हैं। और इस तरीके से आज हमने अपना टेक्स्ट रैपिंग पढ़ा। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो सो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।